हमने बागेश्वर सरकार से, बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का एक प्रोग्राम लिया था सिरसा का। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैं पहली बार सिरसा कुटिया में आऊँगा। तो अभी बीच में बार बार रिक्वेस्ट करने पर कि जी 2 या 3 दिन का प्रोग्राम आप कुरुक्षेत्र में कर दें, तो उन्होंने कहा कि जो सिरसा का आपका टाइम लिया हुआ है मैंने कुटिया से, मैं उसी के तत्वाधान से, उसी के माध्यम से, कि जो आपको 8 दिन का टाइम दिया है उसमें से 3 दिन अगर आप कहेंगे तो मैं अभी 2 या 3 दिन कुरुक्षेत्र दे सकता हूं। तो 3 दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिए हैं और बाकी 5 दिन का प्रोग्राम सिरसा में करेंगे, आपके शहर सिरसा में आएंगे। इस वक्त पूरे जो कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम होने जा रहे हैं, तो सारे आयोजन की व्यवस्था जो है वो श्री कारवार से, ये देखो ट्रस्ट की तरफ से हमने उनको वहाँ बुलाया है और वहाँ की लोकल सामाजिक संस्थाएं हैं और सभी लोग हैं वो मिलके करेंगे। कुछ यहाँ से जो भी हमारी ड्यूटी यहाँ से लगेगी वो कुटिया से यहाँ से लोग जाएंगे जी। शिक्षा के जो धार्मिक क्रियाकलाप थे कुटिया के, वो कुरुक्षेत्र तक पहुँच गए। देखो कुटिया का तो पूरे हिंदुस्तान में नाम है, क्योंकि ये तो धर्म स्थान है, तपस्थली है बाबा की। तो पूरे साधु संत महात्मा और धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोग तारकेश्वर धाम के बारे में, कुटिया के बारे में जानते हैं। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी कुटिया के बारे में लोगों को मालूम है कि हाँ, एक ऐसा तीर्थ स्थल, एक ऐसी तपस्थली बाबा का एक ऐसा धाम है सिरसा में। यूपीए के एनडीए के घटक दल के नाते आप लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कल भी काणावली में आपने एक रोड शो भी किया और जनसभा भी की। जी, क्या लगता है, ये माहौल क्या लगता है आप जा रहे हैं? देखो क्या होता है कि आम लोगों को, गरीब जनता को बहुत इस सरकार ने बहुत कुछ दिया है और दे रही है। मोदी जी की तरफ से उनको बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का हो, उसको हर चीज़ में बेनिफिट मिल रहा है। किसान की बात करें, चाहे आम जन की बात करें, चाहे अनाज मिल रहा है। तो वो जो बेनिफिशियरी जो लोग हैं जिनका फ़ायदा हो रहा है इलाज में, हर चीज़ में, वो बोल नहीं रहे। ये कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत 2-4-5% जिन्होंने वोट नहीं डालने जाना, वो ज़रूर चाहे हल्ला मचाएं, पर जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है सरकार से वो सब के सब वोट डालने जाएंगे और वो सारे वोट मोदी जी को मिलेंगे। तो इसीलिए कि कुछ सोचने वाली बात है नहीं। ये जब रिजल्ट आएंगे, जो 400 पार का नारा है वो कहीं गलत होने वाला नहीं है, 400 पार ही होगा। हरियाणा लोकहित पार्टी पूरे हरियाणा की पार्टी है, तो कितनी सीटों पर बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटों पर आप समर्थन दे रहे हैं? देखो हमारा समर्थन उनको, एनडीए का मतलब है कि एनडीए में पार्टी होने का मतलब है कि जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगेगी, वो हरियाणा में चाहे मेरी ड्यूटी कुरुक्षेत्र में लगे, चाहे गुड़गांव में लगे, चाहे सिरसा में लगे, या जहाँ पार्टी को लगे कि हम इनसे यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं, तो वहीं मतलब उन्होंने बोला और वहीं जो काम कर रहे हैं अपना। बाकी देखो आज अगर मैं यहाँ बीजेपी की फेवर में कालांवाली जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ या सिरसा जा रहा हूँ, तो ये बात पूरे आप लोगों के माध्यम से पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में जा रही है। तो सब जो मेरे चाहने वाले हैं, सब जो मेरे समर्थक हैं, सब जो पार्टी से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने पार्टी के साथ हो जाते हैं। एक मार्केट में आम चर्चा है कि इस बार जो हरियाणा की 10 सीटें हैं 50-50 होने वाला है, कांग्रेस और बीजेपी 5 सीटों पर जीत रही है। आपका क्या अनुमान है? आपको भी 15-20 साल राजनीति में हो गए। ऐसा देखो, मैंने अभी आपको यही बात का जवाब थोड़ी देर पहले भी दिया था कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई आइडिया मार ले कि 5-5 होने वाले हैं, ऊपर 500 में से कोई कहते 250 होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तक एक बात बताओ मुझे, जब किसी बारात में कोई दूल्हा ही ना हो तो वो बारात होती है? बताओ, नहीं होती ना। तो वो बात है, बिन दूल्हे की बारातें हैं ये। आज तक शैलजा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो वोट मांग रही हैं आपसे, हमारे से, सबसे, कि आप मुझे वोट दो। बहन शैलजा जी आ गई, बहन शैलजा जी आ गई, अच्छी बात है भैया, पहले भी आई थी, 2 बार जीती हैं। क्या किया? कहीं कोई बोर्ड कोई उनके नाम का, उनके फादर के नाम का, चौधरी दलबीर सिंह जी का कहीं लगा हुआ है? कोई ऐसा काम है जो सिरसा में उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो? पहले भी उनकी सरकार रही थी। तो सब लोगों को देखा हुआ है, लोगों ने परखा हुआ है कि किसने क्या किया है और आज जो कर रहा है। आज कहीं भी शैलजा जी ने ये बात नहीं कही कि देश के उस प्रधानमंत्री के लिए वो बनेंगे और मैं उनके लिए वोट मांग रही हूँ। ये तो खुद कह देंगी 4 महीने बाद कि भैया मैं तो कुलाना से लड़ रही हूँ इलेक्शन,
मुझे तो हरियाणा के इलेक्शन लड़े हैं और इनके एक पोस्टर में लिखा हुआ है आगे हरियाणा की बारी। तो 4 महीने के लिए आप हरियाणा को या सिरसा की जनता को खराब करने के लिए आ रहे हैं क्या? कि 4 महीने के बाद आप फिर रिजाइन दे दें, फिर इलेक्शन आ जाए सिरसा में और आप कहें मैं तो कुलाना से लड़ूंगी भी हरियाणा के लिए, तो आप हरियाणा के लिए पहले ही लड़ लो। तो ऐसा है ना कि कोई इनको कुछ पता नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अखिलेश बनेगा, लालू जी बनेंगे, खड़गे जी बनेंगे, राहुल बनेंगे, कौन बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान का जो मान सम्मान गौरव है वो पूरी दुनिया में इतना जबरदस्त, इतना ज़्यादा बड़ा है और इतना गौरवान्वित है भारत देश, उसके गौरव को कम ना करें। मैंने यही अपील की कल भी काणावाली में और आज भी आपके माध्यम से यही अपील कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान जो हमारे साथ लगता देश है उसका अवाम ये कहता है कि ऐसा वजीर आजम हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा। और अगर हमने मान लो इन लोगों को वोट डाल दिए और ये आपस में लड़ेंगे तो वो कहेंगे ये तो हमारे जैसा हाल हो गया, तो हमें वो पाकिस्तान जैसा हाल थोड़ी करना है अपने देश का। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के वोट करें। और एक और बारात निकालने की लगातार चर्चाएं हो रही है, वो क्या? राजभवन में कि अल्पमत में सरकार है, परेड करवा दो, कभी कुछ भी करा दें, कुछ भी करा दो, कोई अल्पमत में ना सरकार है। 6 महीने वो अलग बात है कि ये पहले इलेक्शन करवाना चाहेंगे तो पहले करवा सकते हैं, वरना टाइम पे इलेक्शन होंगे। कोई अल्पमत में सरकार नहीं है। कभी भी फ्लोर टेस्ट चाहे आज दोबारा करा दें तो भी जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। आप दो बार विधायक रहे, एक बार हुड्डा साहब के टाइम में, एक बार खट्टर साहब के टाइम में। अब कोई ऐसा अगर आपको ऑफर आता है तो किसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हुड्डा साहब के साथ भी आपकी पुरानी अच्छी दोस्ती है। देखो ऐसा है कि जब 90 लोग वहाँ बैठते हैं ना विधानसभा में तो सभी एक दूसरे के दोस्त और साथी होते हैं। बाहर लड़ाई पार्टी की और अपनी अपनी पार्टी की और अपने एरिया की, अपने इलाके की, वो एक विचारों की, वो एक अलग है। तो दोस्त सभी के सभी हैं, पर अगर हम एनडीए के साथ हैं तो हम एनडीए के साथ हैं, उसमें सोचने वाली बात क्या है। आप बीजेपी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल तन मन धन से खड़े हैं। और आपके सामने ये कहूँगा कि जो एचएलपी को, गोपाल गोविंद को प्यार करने वाले हैं, क्योंकि किसी का साथ दो तो मुकम्मल दो, हमारी ये सोच है कि या किसी का साथ मत दो। तो अगर इनके साथ, देखो आज हमारे पास कोई एमपी नहीं है एचएलपी पार्टी में, उसके बावजूद भी अगर हमारी पार्टी को उन्होंने एनडीए में रखा है तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें और उनका साथ निभाएं। तो इसीलिए हम अपने फ़र्ज़ के साथ पूरा खड़े हुए हैं। बिल्कुल नंबर गेम की बात आती है विधानसभा के नंबर पूरे हैं नंबर तिवारी जी, कहीं नंबर कम नहीं है। सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना ही नंबर कम है। जेजेपी की और इनकी स्थिति, जेजेपी का तो देखो, जेजेपी के बारे में तो आज से नहीं, मैं बहुत पहले से बोल रहा था, जब लोगों को शायद नहीं लग रहा था। एक बार याद हो 2 साल पहले मैं मिल के आया था अपना प्रभारी जी से, तो मैं बाहर निकला विप्लव देव जी से मिलके, तो उन्होंने मुझे पूछ लिया। मैंने कहा जी ये सरकार पहले दिन से भी चल सकती थी ऐसे ही और अब भी चल सकती है, और देख लो वही हुआ कि अब भी चल रही है और अब भी चलेगी, क्योंकि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो जो बोल रहे हैं ना 10 हमारे साथ हैं, उनमें से उनके साथी क्या बोल रहे हैं कि इनके पास चाबी भी नहीं रहेगी, इसके हकदार ही हम हैं। तो आप सोच लो क्या स्थिति है, कहाँ खड़े हैं वो लोग। तो कहने से नहीं होता है वो सब, आप लोग चुपी थोड़ी है, हालत उनकी क्या है। वो तो ऐसे ही अपना सरकार को गुमराह करके 4.5 साल उन्होंने अपना। देश के लिए मोदी जी जरूरी है, एक बार फिर आप देख देश के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी लोग हैं, अपने अपने गुरुओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए मोदी जी ज़रूरी हैं। इसमें कोई अड़चन ना बने, ये हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। और सिरसा की जनता से मेरी अपील कि कोई इसके अंदर कोई ब्रेकर ना आए, कोई इसके बीच में अपना रोड़ा ना अटकाए, और कमल का फूल खिलाकर हम भी मोदी जी के उस गुलदस्ते में सिरसा से, धर्म नगरी सिरसा से हम भेजें। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।